हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट कितना ऊपर कितना नीचे कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टुडे मार्केट रेंज, ठीक है। निफ्टी हमको 200 से 300 पॉइंट के बीच में चाल देता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 500 से 800 पॉइंट के बीच में मूवमेंट हो सकता है। वहीं फिर निफ्टी की बात करें तो 250 से 350 पॉइंट के बीच में मूवमेंट हो सकता है अप एंड डाउन का। ठीक, मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको। उसका रीजन मार्केट के अंदर होने वाला बिकवाली वाला फेज, जिस तरीके से आपने प्रीवियस डे देखा, ठीक है, लास्ट फ्राइडे जो मार्केट के अंदर हुआ, उसी को बेस बना के बाजार जाएगा। और ये गवाही देता है आपका ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अमरीकी बाजारों में जो रात को क्लोजिंग हुई है 2:30 बजे प्रीवियस, ठीक है, वहाँ पे 190 पॉइंट की नेगेटिविटी थी। S&P 500, ये डाउ जोन्स इंडेक्स था, जहाँ पे 190 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की थी। वहीं बात करें S&P 500 तो यहाँ पे भी 0.65% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग थी। वहीं नस्दाक ने भी करीब करीब 1% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग की थी। ठीक है, हम ग्लोबल मार्केट को समझे तो गाइस, यूरोप के मार्केट रात को 10 बजे के आसपास बंद हुए थे प्रीवियस डे लास्ट फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिला जुला कामकाज हुआ था। कुछ इंडेक्स माइनस पे और कुछ आपका मामूली अंतर से प्लस देखे गए, ठीक। वहीं एशिया के बाजारों की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स जो है आपके नेगेटिव थे, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी आपको 48 पॉइंट से नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो जो एक ओपनिंग होने वाली है, ठीक है, वो गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होनी है, ठीक है। और ये आपको करीब करीब 50 से 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा इसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको करीब 100 से 200 पॉइंट के आसपास दिख सकता है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे आपको 50 से 100 पॉइंट के आसपास दिख सकता है फिर निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस, गैप डाउन होना है मार्केट को। अब इसमें आपका निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी और फिर निफ्टी भी सब नेगेटिव है, ठीक। बात कर लेते हैं F5 की डाटा की। तो ये डाटा में सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। कैश मार्केट में जरूर F5 खरीद के गए थे 448, लेकिन इंडेक्स में 3772 करोड़ बेच के गए थे। स्टॉक फ्यूचर में बेच के गए हैं, ठीक है। तो इनका एक बिकवाली वाला प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। इस डाटा का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन को समझिएगा गाइस। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 21 मार्च की एक्सपायरी है। OI डाटा है 14,95,541, 11,89,151। तो गाइस, डाटा में जो फर्क है वो फर्क मान लीजिएगा 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। तो ये साइड जो है वो कॉल की है, तो कॉल राइटर ज़्यादा है जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, ठीक। पुट राइटर कमज़ोर है जो बाजार को ऊपर लेके जाता है। मार्केट है पुट बायर का, ठीक। इसीलिए आपका निफ्टी आपको गिरता हुआ दिखा था नीचे प्रीवियस। ओके गाइस, बायर को इस केसेस में लॉस लग सकता है, कॉल बायर को, ठीक है। पुट बायर को इस केस में प्रॉफिट हो सकता है। कॉल राइटर का मार्केट है, ठीक है, यही प्रॉफिट बनाएगा, ठीक। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है। समझ लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को। ये गाइस हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और 20 मार्च की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे डाटा OI डाटा कॉल साइड का, ये साइड कॉल की है गाइस पूरी, ठीक है। 27,02,537, 19,24,248। तो गाइस, ये जो फर्क है आप मान लेना 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और एक्सपायरी वाला पैसा है, ठीक। पुट राइटर यहाँ पे भी कमजोर है, इसीलिए आपने बैंक निफ्टी को नीचे आता हुआ दिखा था, ठीक है। तो पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, इसको यहाँ पे लॉस लगेगा। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है। कॉल राइटर यहाँ पे प्रॉफिट बनाएगा, ठीक। बायर को इस केसेस में लॉस लग सकता है। पुट बायर का इस समय मार्केट है। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है। तो गाइस, ऑप्शन चेन में बना हुआ डाटा OI डाटा, ठीक है,
वो बैंक निफ्टी को डाउन की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी डाउन का है। तो गाइस ऑप्शन चेन हो गई, एफ का डाटा हो गया, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दी। अब मेरा सेटअप किस प्रकार से बनता है, ठीक है, आप इसको समझिएगा, उसके बाद मैं इसको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से होगा। तो गाइस अगर मुझे ट्रेड करना है निफ्टी में, तो मैं जो रेंज निकालूंगा, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से काम करके जाएंगे। सबसे पहले समझिएगा निफ्टी, ठीक है, 22,023 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो मेरा पहला लेवल रहेगा 22,050, ठीक है, 22,100। अगर मार्केट गलती से भी इस तरफ जाता है, ठीक है, तो हमारे ये लेवल रहेंगे, ठीक। और 22,150 गाइस, प्रीवियस भी आपने देखा था मार्केट ऊपर गया था, ऊपर से नीचे फॉल किया है, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ से पी बाय रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा भी ये गवाही दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, 46,700, 46,800, 46,900। किसी भी कारण बस अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारे यहाँ से पी बाय हो जाएंगे। फिर निफ्टी की बात करें, 20,644 पे क्लोजिंग थी, तो हमारा लेवल रहेगा 20,700, 20,750 और 20,800, ठीक है। तो गाइस हम ऊपर से पी बाय कर रहे हैं, ना कि नीचे से, ठीक है। जब मार्केट इन प्राइसों पे पहुंचेगा, निफ्टी जब इन प्राइसों पे पहुंचेगा, तभी हमारे ये लेवल बाय होंगे पी के, ठीक है। जब बैंक निफ्टी इधर पहुंचेगा तभी हमारे ये लेवल बाय होंगे। 46,900 पहुंचेगा तब 46,900 एक्टिव होता है, ठीक है। फिर निफ्टी में अगर 20,700 फिर निफ्टी आ जाएगा तब ये एक्टिव होगा, 750 आ जाएगा तब ये एक्टिव होगा, 20,800 आ जाएगा तब ये एक्टिव होगा, ठीक है। ये फिर निफ्टी की रेंज के लेवल है, ठीक। अब समझिए कॉल का सेटअप। कॉल का सेटअप किस प्रकार से रहेगा, 22-23 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम एक रेंज की सेटअप को बनाएंगे, तो हमारा होगा 21,800, 21,750 और 21,700। ये मेरे यहां से रहेंगे सी बाय। तो आप गाइस देखिए मैं कितनी नीचे आ चुका हूं। जो हमने रेंज निकाली है निफ्टी की, ठीक है, 300 पॉइंट की, हम उस रेंज के अकॉर्डिंग जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो बैंक निफ्टी की रेंज निकाली है, ठीक है, उसके जो लेवल आएंगे, ठीक, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहां से करूंगा, मैं करूंगा 46,000 का लेवल बाय, मैं करूंगा 45,900 का लेवल बाय, ठीक है, मैं करूंगा 45,800 का लेवल बाय, ठीक है। मैं इस रेंज में कामकाज करूंगा बैंक निफ्टी में, सी बाय इतने लेवल से करूंगा। तो हमारी जो इसकी रेंज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 500 से 800 पॉइंट, ठीक है। अब मुझे फिर निफ्टी बाय करना है इसी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, 20,300, 20,350, 20,400, यहां से मैं सी बाय करूंगा इसमें, ठीक। ये जो रेंज है गाइस, इस रेंज में सेटअप कुछ इस तरीके से बनता है, ऊपर नीचे मार्केट अप एंड डाउन करता है, आपने देखा है ना। और बस इस अप एंड डाउन में ही ये 300 पॉइंट की रेंज छुपी है, ये 500 से 200 पॉइंट की रेंज छुपी है, ठीक है। आप हमेशा ये समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, ठीक है, एक सेलर, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदता है, ठीक है। तो ये सेटअप इसी रेंज को कवर करता है। मान लेना अगर ये बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, ये ऊपर की, ठीक है, ये नीचे की रेंज है, ठीक है, ऊपर से नीचे 500 से 800 पॉइंट की, ठीक। तो ये एक सेटअप की रेंज है, ये निफ्टी है, मान लेना अगर मैं ऊपर से पी खरीद रहा हूं तो हमारी ये रेंज है कितने, 300 पॉइंट की, ठीक। अगर ये फिर निफ्टी है, अगर मैं इसे ले रहा हूं तो ये रेंज कितनी है, 350 पॉइंट की। तो बस गाइस हमको ना इस रेंज को पकड़ना है, सेलर बायर की कॉन्सेप्ट को समझना है। मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर, ठीक है। तो ये जो फिर निफ्टी की रेंज थी हमारी 350 पॉइंट की है, ठीक।
अब आपको क्या करना है इस सेटअप पर वर्क करने के लिए, जब मार्केट इन प्राइसों पे आएगा तब काम करना है, तब तक कि आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है। वेट कीजिए एक राइट सेटअप बनने का, ठीक है। एक राइट सेटअप जब बने, जब मार्केट इधर आए एक राइट सेटअप बनेगा तो आपको एक राइट एंट्री मिलेगी मार्केट में, ठीक है। आपको एक राइट एग्जिट मिलेगा रेंज का। बस इसको समझे गाइस, ये जो लेवल है, ठीक है, जो मैं ये निफ्टी खरीद रहा हूँ, सी बाय कर रहा हूँ, सॉरी पी बाय कर रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस के लेवल है, ठीक है। जो मैं सी बाय कर रहा हूँ ये एक सपोर्ट के लेवल है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? वहां पे जो है पुट राइटर का पैसा लगा हुआ है ज्यादा, ठीक है। पुट राइटर जो ऊपर लेके जाता है, रजिस्टेंस पे कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है, जिस तो ये लोग क्या करेंगे, जब इनको लॉस होगा तो ये कैश मार्केट में निफ्टी के 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12 और फिर निफ्टी के 20 स्टॉकों के अंदर जाके काम करके अपनी पोजीशन को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क करता है, इसको समझने की कोशिश करना। ओके गाइस, अब चार्ट पे एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से रहेगा, ठीक है। और मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, अगर आप इन लेवलों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपके सिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके काम कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप न्यू है, बिगिनर्स हैं, तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब इसे क्लीन कर देते हैं, चार्ट पे समझ लेते हैं ये रेंज किस तरीके से रहने वाली है। तो गाइस आप देख रहे हैं मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया और ऊपर गया, ठीक। हमको यही रेंज में ही काम करना है। मैंने सिखाया ना, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक। बाजार अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। तो गाइस मार्केट में एक गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है और एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है 21,800 निफ्टी में, ठीक है, 21,800। तो हम 21,800 से हमारी पोजीशन बनेगी निफ्टी के अंदर, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर बाजार जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है, अगर यहाँ पे नीचे जाने के बाद एकदम से एक मूवमेंट आता है ऊपर की साइड में, ठीक है, तो हमारा लेवल है 22,100, ठीक है। यहां से हमारा सी बाय हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम 22,150, यहां से हमारा सी बाय हो जाएगा, ठीक। तो बस मार्केट में हमको इस रेंज के साथ चलना है। उसी प्रकार से गाइस बैंक निफ्टी के अंदर करना है। बैंक निफ्टी के अंदर करना है। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन हो रहा है बड़ा, ठीक है, गैप डाउन हो रहा है और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है, तो गाइस ये हमारा 46,000 लेवल था, यहां से हमारा लेवल बाय हो रहा है 46,000, यहां से हम क्या बाय कर रहे हैं, यहां से हम सी बाय कर रहे हैं, ठीक है। एक गैप डाउन हो रहा है, अगर एक रिट्रेसमेंट यहीं से आ जाती है बीच में से गैप डाउन होने के बाद ऊपर की साइड, तो हमारा ये लेवल है 46,700, ठीक है। अगर एक थोड़ी सी और रिट्रेसमेंट आती है ऊपर की साइड में तो हमारा एक ये लेवल है 46,800, ठीक। यहां से हमारे क्या बाय हो रहे हैं, यहां से हमारे पी बाय हो रहे हैं, ठीक है। तो बस सेटअप जो है ना गाइस इसी तरीके से कामकाज करता है और बीच में एक एक्सीडेंटल मूवमेंट देता है, ठीक है। बस हमको उस एक्सीडेंटल मूवमेंट को ही पकड़ के जो है बाजार में कामकाज करना है। मार्केट में अगर कोई भी एक रिट्रेसमेंट होगी, ठीक है, इधर इधर इधर, हमारे सारे के सारे लेवल बाय हो जाएंगे, पी भी बाय हो जाएगा और हमारा सी भी बाय हो जाएगा अगर मार्केट ज्यादा नीचे गिर जाता है तो, ठीक है। बस इस सेटअप के अकॉर्डिंग काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है और समझने की कोशिश कीजिएगा बाजार को। ओके गाइस, धन्यवाद।